ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा ने आकर के सबसे श्रेष्ठ भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों को दिया है। हम ब्राह्मणों जैसा श्रेष्ठ और ऊंच जीवन दुनिया में किसका भी नहीं है। ऐसा महसूस करते हैं? महसूस करते हैं? जो दुनिया में किसी के पास नहीं है वो हमारे पास है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास है और किसके पास नहीं है? बाबा है, वो किसी के पास नहीं है। कितना लोगों के पास में महल है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, उनकी भेंट में आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? किसको एक मकान होगा, एक फ्लैट होगा, एक दुकान होगी। वो कहाँ है और आप कहाँ हो? तो आपसे वो बड़े हैं या आप उनसे बड़े हो? आप अपनी बड़ाई सुनाओ, कौन सी आप में बड़ाई है? कौन सी बड़ाई है आप में? सबसे पहली बात बाबा मिला। दूसरी बात बाबा का खजाना मिला, और खजाना भी अविनाशी मिला। अविनाशी भी 21 जन्मों के लिए मिला। और क्या है आपके पास में? खोलो अपना भंडार सब। कल्प कल्प के लिए हम पूजनीय बनते हैं। और शक्तियाँ आपके पास में क्या है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? ज्ञान का खजाना आ गया। और कोई खजाना है? हाँ, खुशी का खजाना। आज दुनिया खुशी के लिए लाफिंग क्लब में जाती है, हंसना सीखते हैं। और हमें हमारे बाबा ने पढ़ाया है, बच्चे पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाए तो भी तुम्हारी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। ये बाबा ने पढ़ाया है। आप सब ने पढ़ा है या सुना है? सुनने और पढ़ने में अंतर होता है ना। तो आपने सुना है या पढ़ा है? सबने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया या पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी ब्राह्मणों के आगे बड़े बड़े पेपर आने, क्योंकि जितना हमारा स्टैंडर्ड हाई होता है उतना पेपर भी हाई क्वालिटी का होगा ना। हाई भी होगा और हैवी भी होगा। क्योंकि बाबा ने इतना वर्षों की पालना दे करके हम सबको इतना मजबूत बना दिया है। जो पहला खजाना आपने कहा, बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया है। ये सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ खजाना है, जिसको बाबा ज्ञान धन कहते हैं। ये ऐसा धन है जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ता जाता है, ना खुटता है, ना इसको कोई चोरी कर सकता है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और इस अविनाशी खजाने के आधार पर अब तक हमने ज्ञान को सुना है, यूज़ भी किया है। अब बाबा हमारे से चाहता है, बच्चे ज्ञान स्वरूप बनो। ये हमारा अंतिम स्वरूप है। और इस ही स्वरूप से
बाबा की विश्व के बीच में प्रत्यक्षता होगी। ज्ञान को सुनना, ज्ञान को समझना, यहाँ तक मेजॉरिटी ब्राह्मण पास हैं। हम सब बड़ी अच्छी रीति से बाबा के ज्ञान को समझते हैं, लेकिन स्वरूप में नंबरवार है। आपको अगर किसी दूसरे को ज्ञान सुनाना हो तो आप बड़ी अच्छी रीति से सुना सकते हो। एक भाई था, ड्रामा में बाबा कहता है, उसको ड्रामा बड़ा पक्का था। कोई कुछ भी बोले ना तो कहता था, अरे ड्रामा में था, बाबा ने कहा है, वो हो गया, क्यों चिंतन चलाते हो। मधुबन गया, वहाँ पर उसका कुछ गुम हो गया और वो परेशान, इसको पूछे उसको पूछे, किसने लिया, कहाँ गया। तो सब लोगों ने उसको बोला, तुमको तो ड्रामा पक्का है, ड्रामा में गुम होने का था तो गुम हो गया। तो कहता, ऐसे थोड़ा ही होता है, बाबा ने कहा है ढूंढना तो चाहिए ना। तो किसी ने सामने से बोला, ढूंढना चाहिए लेकिन परेशान तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, तो हमने समझ तक तो ड्रामा को, ज्ञान को अच्छी रीति से समझा है। अभी बाबा हमारे से चाहता है हम ज्ञान का स्वरूप बने। ज्ञान क्या कहता है, आप सब प्रवृत्ति मार्ग वाले बाबा के बच्चे हो और आप सचमुच जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास दोनों पलड़ों का बैलेंस, लौकिक को भी संभालना है तो साथ साथ अलौकिक को भी संभालना है। ये है आपका संयमी जीवन। संयम बड़ा मुश्किल होता है, नियम सहज होता है। नियम समझते हैं? नियम में क्या होता है, हम बाहर का नहीं खाते, ये हमारा नियम है। ठीक है, लोगों ने संसार को छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, पवित्रता को धारण कर लिया, ये उनका नियम है। हमारा नियम क्या है, ना संसार को छोड़ना है, ना परिवार को छोड़ना है, ना जॉब बिजनेस को छोड़ना है, ना लौकिक को छोड़ना है। अब करना क्या है, आपको बैलेंस रखना, संयम रखना। वो संयमी जीवन आप प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण बच्चों का है। जिसको दुनिया ने असंभव कहा, सन्यासियों ने असंभव कहा, उसको आपने संभव करके दिखाया है। तो ज्ञान को स्वरूप में लाया, प्रैक्टिकल में लाया। ऐसे आप बाबा के श्रेष्ठ बच्चे, जिनको बाबा कहता है आप सभी हो, आप गृहस्थी हो। कौन कौन गृहस्थी हैं, हाथ खड़ा करो तो। अभी जो ट्रस्टी हैं वो हाथ खड़ा करो। अभी ट्रस्टी हाथ खड़ा करो। ये हमारा पहले जो हाथ उठा ना, वो ओरिजिनल हाथ उठा, क्योंकि अंदर से वो संस्कार अभी नहीं गया है कि हम गृहस्थी नहीं है। आप सब बाबा के सच्चे सच्चे ट्रस्टी बच्चे हो। मम्मा थी, बड़ी दीदी थी ना, वो ऐसे कई बार परीक्षा लेती थी। तुमको डर लगता है? नहीं। तुम किसी भी परिस्थिति में डरेंगी? हम कहते थे नहीं। फिर दीदी ऐसे करती थी, किसी से डरेंगी तो फट से आंख बंद हो जाती, फेल हो गई। फिर दीदी कहती, देखा मुट्ठी फेल हो गई। तो ये था खेल। लेकिन अब जो आपके अंदर में ये पड़ा हुआ है, इसको आपको अंदर से चेंज करना है।
स्वप्न में भी अभी आपको ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं गृहस्थी हूँ। क्या? क्योंकि बाबा कहता है गृहस्थी माना बोझ। क्या? कोई ना कोई सूक्ष्म संस्कारों का, परिवार का, जिम्मेवारियों का आप बोझ महसूस करेंगे। इसलिए पहली विधि बाबा ने यहाँ हमें सुनाई है, ये ज्ञान दिया है कि बच्चे तुम सब ट्रस्टी हो। और हमने उस चीज़ को स्वीकार करके बाबा को क्या कहा, बाबा ये सब कुछ आपका है। ये इतना बड़ा गॉडली पैलेस, इतने सारे साधन, इतनी सेवाएं किसकी हैं? मेरी। अगर मैं समझूं गॉडली पैलेस मेरा है, आपको कैसा लगेगा? मैं ज्ञानी दिखाई दूंगी आपको? क्या लगेगा? आपका थोड़ा ही है, बाबा का है। अच्छा, ऐसे ही अभी आप सबको भी पहली धारणा ये अंदर से अपने आप को पढ़ाना है, मैं बाबा का ट्रस्टी बच्चा। ये सब कुछ बाबा का है। ब्रह्मा बाबा का ये पहला पुरुषार्थ था। बाबा ने सब कुछ शिव बाबा पर अर्पण किया, सब बाबा का। और बोला नहीं बाबा ने, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। अच्छा, बाबा तो शिव बाबा पर समर्पित हो गया। अब आप बच्चों को बाबा क्या कहता है, आपको प्रवृत्ति में रहते हुए बुद्धि से क्या रहना है? पर वृत्ति। आपकी वृत्ति जो है वो परे रहे। किससे परे रहे? ये मेरे मेरे और हद के चक्कर से। जब आपको अंदर से ये आएगा कि ये सब कुछ बाबा तेरा है। अब सब कुछ में क्या आता है? सबसे पहले आती है ये देह। सुबह से शाम तक हमको अपनी तरफ कौन खींचती है? देह। सुबह उठो तो लगेगा अभी तो थके हुए हैं, देह ने खींचा। उसके बाद में देखो इसमें जाओ तो बार बार ये जो देह अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा का पहला अभ्यास था, मैं आत्मा हूँ। देह नहीं, देह को धारण करने वाली आत्मा हूँ। और उस आत्मा के अभ्यास को बाबा ने लिख लिख करके, सोच सोच करके बार बार बाबा लिखता था, अभ्यास में लाता था। यशोदा एक आत्मा है, यशोदा एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है। बाबा ने उस पाठ को पक्का किया। आपको भी बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख करके चलना होगा। तो पहली धारणा कौन सी पक्की करेंगे? बाबा से जो ज्ञान का खजाना हमें मिला है, उस ज्ञान के आधार पर आप सब बाबा के ट्रस्टी बच्चे हो। और सचमुच में जब हम दिल से बाबा पर सौंप देते हैं, तब फिर हर चीज़ को, लौकिक की संभालने की जवाबदारी बाबा की हो जाती है। लेकिन कंडीशन बिना और सोचे बिना, कई बार हम कहते हैं ना कि पहले से ऐसे कहा होता तो मैं करता, ऐसे अचानक कहा इसलिए मेरे से नहीं हुआ। नहीं, जिस घड़ी जो बाबा की आज्ञा मिले, उस आज्ञा पालन में उसकी जवाबदारी बाबा की हो जाती है। एक बार की बात है, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि को किस किसने देखा है? अच्छा, काफ़ी है। तो दादी अहमदाबाद जा रही थी।
पालनपुर में दादी की गाड़ी बिगड़ी, काफ़ी समय पहले की बात है, तब यज्ञ में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। तो दादी का फ़ोन आया पालनपुर से कि सरला हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तुम महसाना से गाड़ी लेकर के आओ। और वो टाइम था 10 बजे का सुबह। मैं एक भाई को फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं लगा, दूसरे को फ़ोन किया, उसका एंगेज आया, और दादी वहाँ धूप में खड़ी हुई है। फिर एक भाई का फ़ोन लगा, मैंने कहा प्रहलाद भाई दादी की गाड़ी बिगड़ी है और पालनपुर जाना है। बोला कब जाना है? मैंने कहा अभी अभी जाना है और आप आ जाओ। तो कहता है अच्छा मैं आता हूँ। सोचे बिना निकल आया। रास्ते में मुझे बोला कि आज मेरे कोर्ट में मुद्दत थी तो मुझे जाना था। तो छोटे भाई को इसने बोला कि मुझे ऐसे आबू जाना, ये पालनपुर जाना है। तो वो नाराज़ हुआ कि हमेशा जब देखो मोटा भाई को सेवा करते रहते हैं, आज कोर्ट में मुद्दत थी, पहले तो वहाँ घर को देखना चाहिए, सेवा तो हमेशा करते हैं। और वो ये बोल कर के निकला कि मैंने बाबा को सौंपा है, तुम सिर्फ जाना, वकील बोलेगा और हमारी विजय होगी। लास्ट डे था वो, फाइनल उनकी ये हियरिंग थी। और ये बिल्कुल निश्चिंत होकर के निकल गया। आप उस ज़माने को सोचो। और उसके पास गाड़ी कौन सी थी? मारुति वान। मारुति वान चलता था ना। और मारुति वान के अंदर, यहाँ हमारे पास में भी इतनी गाड़ियाँ नहीं थी जो आज अगर कहा जाए तो फर्स्ट क्लास गाड़ियाँ 2-3 लेकर के हम पहुँचे। एक गाड़ी मारुति वान, उसके अंदर गाड़ी चलाने वाला प्रहलाद भाई, आगे की सीट पर रमेश भाई, पीछे की सीट पर दादी, दादी के पास ईशू दादी, ईशू दादी की बाजू में बनारसी, सामने की सीट पर मैं, मेरे बाजू में मोइनी बहन, मोइनी बहन के बाजू में मुन्नी बहन। 8 पैसेंजर हम लोग उस मारुति वान में बैठे और सब ने इतना एंजॉय किया। ऐसे सामने सामने सीट थी, खूब ज्ञान की बातें। और उस प्रहलाद भाई को भी इतना आनंद आया, कहता है जीवन में पहली बार मैंने ऐसे आनंद का अनुभव किया। और आते ही सेंटर पर, तब तो ये मोबाइल नहीं थे, पहला फ़ोन उसने अपने घर पर किया और अपने भाई को पूछा क्या हुआ कोर्ट में, कि मोटा भाई आपने जीती गया। ये सोचे बिना, इसको कहते हैं अंदर का निश्चय, इसको कहते हैं ट्रस्टी। जवाबदारी किसकी? बाबा की थी। हम कई बार बहुत सोच सोच करके करते हैं। वो जो सोच चलता है उसमें संघर्ष होता है, उस संघर्ष में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। समझा ट्रस्टी की परिभाषा। दूसरा एक मिसाल ट्रस्टी का, मैं बॉम्बे गई थी। वहाँ अपना एक भाई है बिहार का। तो बॉम्बे से पहले उसकी अपनी फैक्ट्री थी, ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं, 2 इंडस्ट्री थी बड़ी बड़ी उसकी। और ये भाई बाबा का इतना पक्का बच्चा, जिसको हर सेकंड, ये भी कह सकते हैं कि एक भी डिसीजन वो बाबा की श्रीमत के बिना नहीं लेता था। लौकिक में बिजनेस इतना बड़ा, कितने लोगों के साथ संपर्क में आना, उनको डील करना, इतनी लेबर उसके पास में, लेबर के लिए अच्छे रूम बना दिए। लेकिन बाबा का पक्का बच्चा होने के बाद जब वो अपनी फैक्ट्री में लेकर के हम लोग को चला, सचमुच ऐसे लगता था जैसे हम किसी सेंटर में आ गए। अच्छा, ऊपर जाते ही जो रिसेप्शन पर बहन बैठती थी, वो कोई भी आए दोनों हाथ जोड़ करके बोलती थी ओम शांति। अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट से रिसीव करती थी। उसके बाद अंदर लेकर के चला, वहाँ क्लासरूम था, उसके अंदर में बाबा का कमरा था। ये नियम था उनका, जो भी लेबर टॉप टू बॉटम
एग्जीक्यूटिव्स भी और लेबर भी, सबको आने से पहले 10 मिनट योग करना है, 20 मिनट बाबा की मुरली सुननी है, आधा घंटे ये बाबा का करके उसके बाद अपनी अपनी ड्यूटी पर सबको लगना है। रेगुलर क्लास वहाँ चलता था। वातावरण इतना अच्छा था। उसका जो चैम्बर था जहाँ मीटिंग वगैरह करता था, सिर्फ 2 फोटो, एक लक्ष्मी नारायण का लगाया हुआ और एक स्लोगन लगाया हुआ था, बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। बस इतना उसके चैम्बर में था। टेबल पर आप देखो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादी, इसके ज्ञान की, उसके अलावा कुछ नहीं। एक बार इस भाई की फैक्ट्री में चोरी हो गई, तो बोला, सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई है। बोलता है कि दीदी आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे पहला संकल्प कौन सा आया होगा आप सोच सकते हो? मैंने कहा नहीं भाई, आपको क्या आया? बोला मुझे पहला, और सील कर दिया था फैक्ट्री को, तो बोला मुझे पहला संकल्प आया, आज का मेरे वर्कर्स का क्लास कहाँ होगा। समझा? और पहले मैंने उसकी व्यवस्था की कि दूसरी जो फैक्ट्री है वहाँ पर हम ये क्लास करेंगे, और सबको मैसेज दिया कि सब वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ हम क्लास करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। हो गया। उसके बाद में बोला, मैं एक दिन भी पुलिस स्टेशन में नहीं गया। पुलिस आती थी, इंक्वायरी करती थी, आपकी किसी से दुश्मनावट है? नहीं। आपको किसी पर डाउट है? बोला नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आता है, मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। और इतना खुश, बोला हमारे पास में उषा बहन का प्रोग्राम था 5 दिन का। बोला मैंने बाबा को थैंक्स दिया, बाबा तुम बहुत अच्छा है, ये 8 दिन तो कम से कम फैक्ट्री बंद रहेगी, मैं निश्चिंत होकर के सेवाएं करता रहूँगा, नहीं तो फैक्ट्री में भी जाने का और सेवा भी करने का बार बार बुद्धि खींचती, ये काम करना है, ये करना है। तो बाबा ने मुझे सेवा के लिए पहले ही फैक्ट्री को बंद कर दिया। और बोला मैंने इतना निश्चिंत होकर के 8 दिन सेवाएं की, उषा दीदी का प्रोग्राम हुआ, सब जगह आना जाना करना, सब कुछ किया। इसका जो भाई था वो बॉम्बे में किसी अच्छी पोस्ट पर था। उसको लगता था कि ये भाई कुछ करता नहीं है, इतना बड़ा लाखों का नुकसान हुआ है, इसकी चोरी हुई है। तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन में एक ऑफिसर आया इसकी फैक्ट्री पर। तो बोला, मैंने उसको बोला कि आप 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद करेंगे। तो सबसे पहले अंदर ले जा कर के बाबा के रूम में उसको बिठाया। तो बोला जब वो बाबा के रूम में बैठा तो इतना अच्छा उसको लगा। बाहर से जब अंदर जा रहा था तो बोला, मिस्टर सिंह मेरे पास में 10 मिनट है, उस 10 मिनट के अंदर में मैं जो आपसे प्रश्न पूछूं वो आपको जवाब देने हैं, मेरे पास में टाइम नहीं है। इसने कहा ओ यस सर, 1 मिनट 1 मिनट हम यहाँ चलते हैं। बाबा के रूम में बैठा, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, भाई तो उठे नहीं। फिर इसने उसको ऐसे किया, वो जो ऑफिसर था, कि टाइम हो गया है। तो उसने ऐसे हाथ से इशारा किया, बैठा। बहुत अच्छा उसने साइलेंस का अनुभव किया। फिर जब रूम से बाहर निकला तो वहाँ पर झाड़ का चित्र लगा हुआ था, प्रदर्शनी के चित्र लगे। कहता मिस्टर सिंह ये क्या है? उसने कहा सर इसके लिए 5 मिनट चाहिए, क्योंकि वो बोला ना मेरे पास में टाइम नहीं है। बोला मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसने कहा चलिए हम बैठते हैं। उसने बॉम्बे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि देखो मैं, अगर कोई अर्जेंट काम है तो अभी आप मेरे से 5 मिनट के अंदर पूछ लेना, नहीं तो मैं अपने मोबाइल का स्विच ऑफ करता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, बहुत अर्जेंट मीटिंग में हूँ। और इस आत्मा ने बैठ करके 10 मिनट बड़े प्यार से ज्ञान सुना। इसने एक बात भी चोरी कैसे हुई, किसने की, कहाँ से की, कोई चोरी की बात नहीं सिवाय बाबा। और उसने वो जब ज्ञान सुनते सुनते बोला, इस मेडिटेशन की तो हमारे लोगों को ज़रूरत है, हम तो इतना स्ट्रेस में जी रहे हैं,
यहाँ जब मैं बैठा तो बहुत अच्छी मैंने शांति का अनुभव किया। आपसे बात करने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद में वो व्यक्ति वहाँ से संकल्प करके गया, कुछ भी हो जाए मुझे इसकी चोरी जहाँ जैसे हुई है उसको ढूंढना है। अब इस व्यक्ति को संकल्प किसने दिया? बाबा ने दिया। बोला मैं थोड़ी मेहनत कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था। और शशि भाई वो कहता है मैं तो फ्री था कि बाबा अगर मेरा होगा तो कहाँ जाएगा नहीं, और मेरा नहीं होगा तो मेरा जिसके साथ हिसाब किताब होगा वो चुकतू हो गया। निश्चिंत था। अब इस व्यक्ति ने चारों तरफ से इंक्वायरी करते 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 लास्ट में पता नहीं कैसे वो फ़ोन से कि इन दिनों में कहाँ के फ़ोन्स ज़्यादा आए, किसके आए, उससे उसने उस कनेक्शन से पकड़ा कि जो चोर थे वो यूपी से आए थे और उन लोगों ने चोरी की। फिर वो सारे उसने फ़ोन कनेक्शन ये लेकर के यहाँ से महाराष्ट्र की पुलिस यूपी में गई, यूपी से जाकर के उनको पकड़ा और उसमें से उनके पास से कुछ कैश मिला, कुछ चीज़ें थीं, वो करके और आखिर में जीत इस भाई की हुई। वो कहता है कि जीत मेरी दिखाई दी, लेकिन की किसने? और बाबा ने कब की? जब ये बाबा का सच्चा पक्का ट्रस्टी बच्चा था। बोला इतना दिन में मैंने लोगों का इतना सुना, क्या लोग मेरे ऊपर कमेंट करते थे। देखा बहुत आश्रम बना के रखा था ना फैक्ट्री को, रोज़ भगवान आता था ना वहाँ मुरली सुनाने के लिए, हर रोज़ योग चलता था ना, कहाँ गया तुम्हारा भगवान, क्यों तुम्हारे बाबा ने तुमको मदद नहीं की। बोला दीदी इतने कमेंट्स सुने, इतने परिवार वाले भी अज्ञानी थे, समाज वाले भी थे, फ्रेंड सर्कल भी था, जिसको जो आया वो बोला, लेकिन बोला मेरी स्थिति पर किसी का कोई प्रभाव नहीं था। मैं बाबा को बोला कि बाबा ये सब तेरा है, मेरा तो है नहीं, अगर होगा तो वापस आएगा, नहीं तो जिसका है वो ले गया। इसको कहते हैं ट्रस्टी। कार्य सारा किसने किया? उस व्यक्ति को टच होना, उसको ये संकल्प आना, लेकिन कब? जब वो अंदर से निश्चिंत था और उसको पक्का था ये बाबा का है, अगर उसको लाना होगा तो लाएगा। हलचल में आए बिना कई बार आपका निश्चय पक्का होता है, अच्छा, लेकिन जब सामने वाले बोलते हैं ना, देखा इनका बाबा बहुत योग करते थे, मदद नहीं किया, तब कभी कभी अंदर में चलने लगता है तो बरोबर इनकी बात, इतना बाबा को याद करते थे तो भी बाबा ने मदद नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, फलाना तो ऐसा करता है उसका तो अच्छा हुआ। ये आपके निश्चय की कसौटी। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता है। ऐसे आप बाबा के सच्चे और ट्रस्टी बच्चे बनो। वहां पर हमारे से आगे बाबा चलता है, लेकिन अभी क्या है, सूक्ष्म में जो ये ईगो पड़ा हुआ है, मेरा है। फैक्ट्री किसकी? मेरी है। मालिक कौन? मैं। तो बाबा भी जितना हम सोचते हैं उतना थोड़ी थोड़ी मदद करता है। क्या बाबा मदद अगर पूरी भी करे, पर यहाँ जो बैठा हुआ है मेरा है, वो आपको पूरी मदद का अनुभव नहीं करने देता है। तो संपूर्ण निश्चय और ऐसा निश्चय बुद्धि, निश्चय की पहली निशानी है, पहली निशानी है निश्चिंत। निश्चिंत, कोई भी बात गलत हो नहीं सकती, भले गलत दिखाई भी दे रहा है तो भी उसमें कल्याण है। ये जो पहली बात कहा, ज्ञान को स्वरूप में लाना, ये उसका अर्थ है।
गलत हो ही नहीं सकता है। जो ट्रस्टी और सच्चे बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो हमेशा निश्चिंत होंगे। बाबा ब्रह्मा निश्चिंत था, निश्चिंत था। लोग क्या बोल रहे थे, लेकिन बाबा को उनकी परवाह थी। बाबा को खुद पर, सबसे पहले खुद पर कॉन्फिडेंस था, मुझे कौन मिला है। और अंदर से बाबा को उन सब बोलने वालों के ऊपर तरस आता था, ये बेचारे पहचानते नहीं हैं इसलिए बोल रहे हैं। क्या उन आत्माओं के प्रति बाबा का कौन सा रहम भाव था। कल बाबा ने कहा ना, मर्सीफुल बनो, कल की मुरली में था मर्सी, वो बाबा का स्वरूप था। ये स्वरूप आप जो बाबा के प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का चाहिए। हैं इतने पक्के, जरा हाथ खड़ा करो तो, जो कुछ भी हो जाए हम निश्चिंत हैं। पढ़ा रहे हैं, हम ही थे, हम ही बन रहे हैं और हम ही बनेंगे। दूसरा कोई थोड़ा ही था। कल पहले किसने विजय प्राप्त की थी? आप ही तो थे, हम ही तो थे ना। तो अब किसको होगी? हमारी होगी। तो ज्ञान को स्वचिंतन से ऐसा पढ़ा दो जो विपरीत परिस्थिति में भी बुद्धि विचलित ना हो। ऐसे आप बाबा के ट्रस्टी, आज्ञाकारी, वफादार बच्चे हो। आप सबका बहुत ऊंचा रोल है। बहुत कुछ बाबा को आपसे कराना है, लेकिन आप अपनी उस वैल्यू को पहले स्मृति में लाओ कि मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। सामने वाले लोगों का दृष्टिकोण मेरे लिए क्या भी हो, जब तक मेरा स्वरूप नहीं बना है तब तक उनका दृष्टिकोण मेरे प्रति नहीं बदलेगा। उसको बदलाने का कार्य भी किसका है? मेरा है। मैं उस स्वमान में रहूं। वो मुझे देखता है, ये क्या ऐसे साधारण लोग, हम के देखा उसने मेरे लिए कैसे बोल दिया। अरे उसने बोला तो क्या है, मैं थोड़ी साधारण हूं। उसने मेरा अपमान कर दिया। मेरा अपमान कोई कर सकता है? मैं कौन? वो श्रेष्ठ आत्मा हूं जिसको भगवान मिला है। तो जहां हमें ये विस्मृति होती है, देह भान आता है, वहां ये प्रश्न आता है। तो आप बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे हो। वो सारी योग्यताएं और विशेषताएं हमारे में भरना, वो किसका काम है? बाबा का काम है। हमें आगे कौन ले जा रहा है? बाबा ले जा रहा है। तो ऐसे आप सब निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित विजय, हमारी ही विजय है। होगी या नहीं होगी, जो बाबा ने आज कहा भविष्य में हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, नहीं, हम ही बनने वाले हैं। क्या ऐसा पक्का निश्चय हमें। और मैं बाबा का, प्रवृत्ति वाले, मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। हम भी समझती है बिना प्रवृत्ति। अच्छा, हम सब कौन है? बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं, साधन है। बाबा इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है। योग्यताएं भरना किसका काम है? लेकिन पात्रता किसका काम है? हमारा काम। अच्छा, 5 मिनट में शुरू में जब मैं यहाँ आई मैसाना 1974 में, तो मुझे चंद्रिका बहन अपनी वो मधुबन से लेकर के आई थी। मैं 1971 और 2 में मधुबन रही। 73 में दिल्ली पांडव भवन में थी और वहाँ से मधुबन आई थी। तो मुझे बड़ी दादी ने बोला
कि इन्होंने चंद्रिका बहन ने कहा होगा कि दादी वहाँ सेंटर नया खुला है, यहाँ एक बहन और थी तो एक हैंड्स की ज़रूरत है। तो मुझे दादी ने बोला कि सरला तुमको वहाँ जाना है। और उन दिनों में बाबा कमरे में आता था कई बारी। मुझे बोला कि तुम बाबा को मिलना। तो बाबा गद्दी पर था, मैं बाबा के सामने बैठी हुई थी। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा कल मुझे गुजरात जाना है, मैसाना जाना है। मुझे जो मधुबन वाले भाई बहने थे ना, वो सब मना करते थे। मुझे बोला तुम मैसाना नहीं जाना, मैसाना बहुत छोटा है, छोटा सा गांव है, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। और मालूम मैसाना कैसा था जब मैं आई थी? तभी तो मैसाना बड़ा हो गया है। जहाँ पर उत्तरी यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। आज से 50-51 वर्ष पहले 1974 10 जून को मैं मैसाना आई थी। तो जब बाबा को मिल रही थी तो बाबा ने मुझे दृष्टि देते हुए कहा कि बच्ची तुम भोली हो, श्रूड बुद्धि होकर के सेवा करना, गुजरात तुमको अनुभवी बनाएगा। क्योंकि तब तो एज भी मेरी छोटी थी, 17 साल की यज्ञ में मधुबन में आई थी। और बहुत प्यार से बाबा ने दृष्टि दी। बाबा के हाथ में हाथ था, बाबा ने हाथ फेरा, शक्ति दी, वरदान दिए। और फिर मैं मैसाना आई। और जैसे मैं मैसाना आई तो गाड़ी से उतरी, चंद्रिका बहन थी और शुरू में एक रमन भाई ये निकले थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो वो अभी शिविर करके आए थे और ये अपने पटेल साहब, मुकेश भाई के फादर, मधुबन शिविर किया था, इनके साथ में ही गाड़ी में मैं यहाँ मैसाना आई थी। तो गाड़ी से उतरी तो एक भाई थे, अभी थोड़ा दिन पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है, जो यहाँ के पुराने मुख्य भाई थे, शंकर भाई। तो मैं हिंदी में बोल रही थी। उस टाइम तो मुझे गुजराती के गा का भी नहीं मालूम था। तो मैं नीचे उतरी, मैंने उसको ओम शांति बोला और कहाँ जाना है ऐसे बोला। तो वो ऐसे टोपी पहनी थी, दोनों हाथ से ऐसे टोपी पकड़ करके फिर कहता है, बहन जी हमको ना हिंदी बोलना नहीं फाता है। फिर बीजी एक माता हती, એ આમ કરીને આમ ગીત ગાતા ગાતા આયા ગુજરાતીમાં, હવે શું ગાય છે મને ખબર નહીં। તો મને લાગ્યું, મેં કહ્યું મને મધુબનમાં બધા કહેતા હતા તું ના જતી, ગામડું છે। चलो उतरे। उसके बाद में धीरे धीरे रहना शुरू किया। भाषा में बिल्कुल पता नहीं पड़े, मैं बोलूँ क्या और लोग बोले क्या। अब ये भाई जो है, मैं एक दिन इसको बोला, मैंने कहा शंकर भाई सब्जी बनानी है तो मटर ले आओ। मैंने के शू बोलो छो? मैं क्या शू थयु, कोई नहीं आगे बोलता नहीं। तो मैं इन्हें कहूँ केम? तो के आपणाथी ना खवाय। जी मैं उसको बोला, मैंने कहा तुमको मालूम है मटर किसको बोलते हैं? तो मैंने के कौने कहवाय? पची मैंने कहा वो हरी हरी होती है, उसके अंदर में दाने होते हैं। तो मैंने के वटाणा कहो के? हवे वटाणा कोने खबर जो हुए ने वटाणा को। चलो અહીંથી પાર થયું। પછી મારી સાથે જે રહે એ બેન એવા, એને હિન્દીમાં ના કંઈ ખબર પડે, હું એવી જેને ગુજરાતીમાં ના ખબર પડે। અમે બે સાથે રહીએ। એક દિવસ કપડાં ધોતી હતી, મેં એને કહું, મેં કહું જડી બેન મને છે ને ટબલર જોઈએ। મને કે હું? હવે એની ભાષા એ કે હું। એમ થયું એને શું થયું આવું, કેમ मेरे के साथ में ऐसा क्यों बोलती हो? तो के हूँ। फिर उसको बोला मेरे को टब चाहिए, इन्हें खबर ना पड़े। पछी मैं कोई मग चाहिए, मगो के ना, मैं को मग चाहिए के हारू। आम हारू कही ने मैं अंदर गया ने 16 किलो मगनो डब्बो लईने बाथरूम में। मैंने कहा ये क्या लेकर के आयु? चंबड़ी मग मांग्या था ना। અત્યારે તું મને બોલતા ફાવે, તે વખતે તું મને ખબર ના પડે ને એવું કે ચંબડી મગ માંગ્યા હતા ને।
પછી મેં અંદર જઈને મેં શોધીને એને કહું, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं કે ડોલચું. ત્યારે મગજમાં ફિટ કર્યું કે હવે મારે એની પાસે માંગવું હોય તો એને શું કહેવાય. પછી હું બેઠા બેઠા અમુક શબ્દોને પાકા કરતી હતી, પછી જરૂર પડે તો મેં બોલતા ના આવડે, ડોલચું પાકું કર્યું. એક દિવસ કોર્સ કરાવતી હતી, સાંજનો સમય હતું ને લાઇટ જતી રહી. મેં એને કહું, જડીબેન મને ટોર્ચ લઈ આપો ને અંદરથી. તો કે હું ટોર્ચ કયું, લાઇટ કઈ, હવે એને ખબર ના પડે. પછી મેં અંદર જઈને એને બતાવ્યું. મેં કહું એને શું કહેવાય, હાથવત્તી કહેવાય. એ રીતે બાબાએ રાખ્યા. પણ અત્યારે એ બેન ભાવનગર છે, એટલા હોશિયાર થઈ ગયા. રસોઈ કરતાં એને ના આવડે, પ્રાઇમર સળગાવતા એમને ના આવડે. પછી એને શીખવાડ્યું ને દરરોજ પ્રોગ્રામ ચાલે ને અમે લોકો 11 સવા 11 ઘરે આવીએ, સાંજના નીકળી જઈએ. ભૂખ લાગેલી હોય છે એને કહો, જડીબેન થોડુંક તમે રોટલી તો પાતળી બનાવો ને. તો એને બીજા દિવસે કે સારું. રાત્રે આવ્યા ત્યારે પાપડ જેવી રોટલી. તો કે એવી રોટલી તો ચમ કહેતા હતા ને પાતળી જોઈએ. પાતળી તો આવી જ હોય ને, એ થોડી કોઈ નરમ હોય. એ રીતે મહેસાણાની સ્ટાર્ટિંગ થઈ મારી. પણ એક સંકલ્પ હતું, બાબાએ મને મોકલી છે, મારે અહીંયા સેવા કરવાની છે. પછી એમાં મેં એક પુરુષાર્થ કર્યું, કારણ બધા આવે તો એ શું બોલે, એ કેમ હસે, હું એમનું મોઢું જોઉં, બધા હસી લે, શું બોલ્યા એ કંઈ ખબર જ ના પડે. પછી હું ઉઠીને અંદર જતી રહું કે આ તો ખબર જ નથી પડતી. 2:30 વાગે ઉઠીને મેં યોગ શરૂ કર્યું. મેં કહું, બાબા મને છે ને સેવા વગર નથી ફાવતું. मधुबन में थी, दिल्ली में थी, बहुत सेवाएं की. अब यहाँ आने के बाद में भाषा के कारण से सारा बंधन आ गया. तो एक बहन थी दिव्या बहन और मैं, दोनों रात को 2:30 बजे उठ करके योग करते थे. और योग करने के बाद में वो बहन उस समय ट्रांस में जाती थी. फिर जब बाबा को उसने भोग लगाया ना, तो गुरुवार के दिन बाबा ने उसको वापस भेजा, भोग नहीं स्वीकार किया. बाबा ने कहा, क्लास वालों को बोलो बच्ची को संकल्प चलते हैं, बाबा की दुकान ठंडी है, मैंने कोर्स के लिए लेकर के आओ. तो सब ने चिट्ठियाँ लिख करके रखी भोग में. इन्होंने लिखा, मैं 4 जन को कोर्स के लिए लाऊंगा, किसने 2, किसने 5, किसने ऐसे करके चिट्ठियाँ भोग में रखी. उसके बाद फिर से संदेशी वतन में गई, बाबा ने भोग स्वीकार किया. फिर वो नीचे आई, फिर सब कोर्स करने के लिए लाने लगे. उनमें से फिर कई ऐसे अच्छे माना जो पढ़े लिखे होते थे, जो हिंदी भाषा मेरी भाषा समझ सकें, उसको मैं कोर्स कराऊँ ना. कोर्स वाले तो और भी आते थे. तब फिर सुबह लेकर के 6 बजे से दोपहर 12-1 बजे तक कंटिन्यूस कोर्स चलता था. और उसमें से कई बाबा के बहुत अच्छे बच्चे निकले रेगुलर. जो ईताराम भाई था, शांति भाई हमारा जो शांति काका यज्ञ में सब उनको बोलते थे वो था, और भी कई गोवर्धन भाई, अच्छे बाबा के बच्चे निकले. और धीरे धीरे सेवाएं बढ़ी. फिर दूसरी तरफ मैंने भी थोड़ा अभ्यास किया गुजराती भाषा बोलने का. બહાર કहाँ જાઉં તો सबके બેન ભાષણ તો બહુ સારું કરે, પણ આપણા બેન નથી, યુપીના છે, આપણા નથી, ગુજરાતી નથી. એટલે એમને જે આત્મીયતા મારા પ્રત્યે થવી જોઈએ એ નહોતી થતી. પછી ધીમે ગુજરાતી વાંચવાનું શરૂ કર્યું, બોલવાનું શરૂ કર્યું. બોલવામાં ઘોટાળા થાય. આપણે હિન્દીમાં કહીએ આ ગए, અને ગુજરાતીમાં કેમ તમે આવી ગયા, તો આપણને એમ લાગે કે આવી ગયા એટલે એ તો એનું ડિસરિગાર્ડ કહેવાય. આ ગए, એ ગયા, આપણે કે ને આવી ગયા, તો પેલું પ્રોનાઉન્સિએશનમાં અને એમાં ભાષામાં તો આપણે કહીએ કે આવી ગયો. આપણે ગયો એટલે સમજીને બોલ્યા, ગયો એટલે સારું કે બોલી રહી છું હું. આ ગए, અને ગુજરાતીમાં આવી ગયા. તો અમે શું કહેતા હતા, આપ આવી ગયા ના આવી ગયો. હવે આવી ગયો તો કઈ ભાષા કહેવાય?
સમજ્યા? એ ગયોને સારું, અમે સારું સમજતા હતા અને અહીંયા ગયાને સારું સમજતા હતા, એટલે એવા બધા ગોટાળા થતા હતા ભાષામાં. પછી ધીમે 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 ભાષા શીખી, ભાષણ કરવાનું શરૂ થયું. આમ કરતાં 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 ધીમે ધીમે મહેસાણામાંથી એક સેન્ટર, પછી પાટણનું સેન્ટર બન્યું, પાટણથી પછી બીજા સેન્ટર ખુલ્યા. એમ ધીમે ધીમે બાબાએ સેવા કરતાં કરતાં આજે જે વરદાન આપ્યું હતું કે બચ્ચી गुजरात तुमको अनुभवी बनाएगा, श्रूड बुद्धि होकर के सेवा करना. तो આજે હું એ વસ્તુને મહેસૂસ કરું છું. કદાચ હું દિલ્હીમાં હોત, પહેલાં હું દિલ્હી પાંડવ ભવનમાં હતી, કુલજાર દાદી જ્યાં રહેતા હતા, અને ત્યાંથી મધુબન આવી હતી, અને મધુબનથી મને મહેસાણા મોકલી, અને મહેસાણામાં આ સેવાઓ બાબાએ કરાવી. તો જે એને અહીંયા રાખીને મારી પાસે કરાવવાની સેવાઓ હતી, કદાચ દિલ્હીમાં મારી પાસે એટલી સેવાઓ ના થઈ શકત. કારણ કે દિલ્હીમાં તો કેટલા મોટા મોટા મહારથીઓ ઓલરેડી બેઠા જ હતા. બધી દાદીઓ ત્યાં હતી, ગુલજાર દાદી, ઓલરાઉન્ડર દાદી, રૂકમણી દાદી, પછી જગદીશભાઈ, બ્રિજમોહનભાઈ, બધા જ હતા. એટલે ડ્રામા જે છે એ ખૂબ કલ્યાણકારી છે. હું મધુબનથી દિલ્હી ગઈ, અને દિલ્હી ગઈ ત્યારે મારે દિલ્હી નહોતું જવું, મધુબનમાં સારું લાગતું હતું. પછી દિલ્હીથી પાછી મધુબન આવી, તો ત્યાં મેં મારા મનને સેવાઓમાં સેટ કરી દીધી. હવે મને મધુબનમાં એ સંકલ્પ ચાલે. ત્યારે પણ હું અવ્યક્ત બાપ દાદાને મળી હતી. એટલે મને બાબાએ પૂછ્યું કે બચ્ચી तुमको क्या संकल्प चलता है? तो मैं बाबा ने कहूँ, बाबा मेरे को ना दिल्ली याद आता है, वहाँ मैं सेवा करती थी तो मुझे अच्छा लगता था. ત્યારે પણ અવ્યક્ત બાપ દાદાએ મહાવાક્યો મને કહ્યા હતા कि बच्चे दूरांदेश बुद्धि नहीं है, बाप दूरांदेशी होने के लिए उनका कल्याण सोचता है. એટલે દૂરાંદેશી છે, બાબા તો ભવિષ્યને જાણે ને, એ મારું કલ્યાણ ઈચ્છે ને. પણ મને તો મારું કલ્યાણ ક્યાં દેખાતું હતું? દિલ્હીમાં દેખાતું હતું. કારણ કે મને સેવા, મને એમાં મેં મારા મનને સેટ કરી દીધું હતું. તો ડ્રામા કલ્યાણકારી હૈ, એ તુમકો અનુભવી બનાવેગા. એટલે એ કલ્યાણકારી ડ્રામાને આપણે જ્યારે સ્વીકાર કર્યું, તે વખતે તો મેં સ્વીકાર નહોતું કર્યું. મને એમ લાગ્યું કે મને સમજાવવા માટે બાબા એ કહી રહ્યા છે કે ડ્રામા કલ્યાણકારી છે ને ડ્રામા દૂરાંદેશી બુદ્ધિ બાબા છે. તો ડ્રામાની દરેક સીનમાં કલ્યાણ છે. એને સમજીને જ્યારે આપણે આગળ ચાલીએ તો આપણે ખુશ પણ રહી શકીએ, અને આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને આપણને बाबा खूब सारी रीते यूज़ करी सके छे. इस रीति से ये मैसाना का एक इतिहास स्टार्टिंग शुरू हुआ. उसके बाद तो सेंटर खुलते खुलते आज बाबा का एक स्थान खुला, दूसरा खुला. आज लगभग 40 जितने सेवा केंद्र जहाँ पर 120 बहनें हैं जो इस सेवा में बाबा की रत हैं. शुरू में कई सारी बातें भाषा की और इसकी सामने आती थी, लेकिन बाबा ने उन सभी प्रश्नों का समाधान किया. और आज बाबा अच्छी रीति से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है, उस बात की हमको खुशी है. और आप सब भी यहाँ आए और इतना अच्छी रीति से आपने सब सुना, तो आप और अच्छा लगा कि आप बाबा के बच्चे भी ड्रामा को इतना ही पक्का रखना. हर बात में कल्याण है. उस समय भले अकल्याण दिखाई देता हो, लेकिन उसका परिणाम जो आएगा वो कल्याण के रूप में आएगा. ठीक है? ओम शांति.